हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुबह और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, आगे जो भाई पहले 349 मतलब 349 से जो भाई पहले वीडियो, अगर जो भाई पहले क्यूचन नहीं किया है तो पहले जाकर क्यूचन कर ले। देखिएगा, देखिए ये सब नेक्स्ट वाला वीडियो में हम कर चुका है। ठीक है, हम 350 से 500 क्यूचन करेंगे। ठीक है दोस्त, 500 क्यूचन करेंगे। आज 350 से 500 क्यूचन करेंगे। और जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे दोस्त। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज भाई आप लोग एक कमेंट कुछ भी कीजिए, आप लोग कुछ भी कर दीजिए लेकिन कमेंट करिए। ठीक है, तो देखिएगा क्यूचन दोस्त। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुद्रा का निर्गमान कौन करता है? मतलब मुद्रा का निर्गमान कौन करता है? तो मुद्रा का निर्माण, अरे इतना पर हो, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। इतना पर होना चाहिए, निर्माण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय की गणना है अर्थशास्त्र से संबंधित है। पंचायती योजना सबसे पहले किस देश से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था, कहां से हुआ था? रूस से हुआ था। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ है काम की कमी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो रतौंधी होता है, तो हो ही गया था। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो वह सबसे लंबी हड्डी होता है फीमर का हड्डी होता है। श्वसन क्रिया का मुख्य अंग क्या है? श्वसन क्रिया का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ग्रह कौन सा है? सूर्य है, शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान बट द्रव्यमान गुना वेग होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। ठीक है दोस्त, और इसमें देखिएगा 350 से 400 क्वेश्चन होगा। आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा मत दोस्त। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, मतलब वीडियो पूरा देखिएगा दोस्त। और जो जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, CO2 गैस का उपयोग किस में होता है? CO2 गैस का उपयोग किस में होता है? तो CO2 का गैस का उपयोग होता है आग को बुझाने में होता है। मतलब किसी गांव में आग लग गया तो वह CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बना था 1911 में बना था। गीता किस गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो वह महाभारत का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्र नाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो वह 8 राज्य से होकर गुजरता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बजट किससे संबंधित है? बजट
बजट किससे संबंधित है? तो वह अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसमें आपको रुस्टेंट का क्वेश्चन मिलेगा दोस्त। हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं सब के सब करवा रहे हैं रुस्टेंट से, जो हर एग्जाम में मिल रहा है। और हर एग्जाम बच्चा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो हर बच्चा एग्जाम निकाल रहा है। ठीक है, आप भी अगर परीक्षा देंगे तो आपका भी एग्जाम निकाल जाएगा। बैंक में जमा धन पर मिलने वाला लाभ को क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ब्याज कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आता है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी थी? मतलब भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ थी? तो वह मुंबई में था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरी पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? मतलब हरी पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो वह होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? वह करता है ब्रिक, जिसको बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? की अट्टा अनि किडनी, किडनी बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है प्रेरस्ट और विटामिन के बाद बोलेगा तब विटामिन के हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी कहलाता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन है? मतलब तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन है? तो उसका होता है मस्तिष्क होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीएनए मुख्यतः कहाँ डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डीएनए तो होंगे दोस्त। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है वेग परिवर्तन का दल कहलाता है त्वरण। और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इंडियन आर्मी 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो हमारे अथी में परीक्षा में आया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था कौन किया था? न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन। जो सेब का एक फल नीचे गिरा था। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक होता है वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है वह क्या कहलाता है? चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो वह बदल देता है लाल में बदल देता है। ठीक है, किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है।
सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन है? पोटेशियम है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, कौन ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन आवश्यक है। परमाणु में धनात्मक कण कौन सा होता है? परमाणु में धनात्मक कण होता है प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में रत्न की संख्या कितना था? 9 था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वह मोर है। ये भी इंडियन आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है और बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्त, और जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और हर एग्जाम में मतलब पूछ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? पृथ्वी सूर्य का कितने समय में लगाता है चक्कर? तो वह 24 घंटे में लगाता है। ठीक है, वह 24 घंटे में लगाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है। कौन है? गंगोत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने संसद है? मतलब भारतीय संसद में कितने संसद है? तो वह एक है। कितने है दोस्त? एक है। भारतीय संसद के कितने संदन है? एक होता है। राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का राष्ट्रपति राज्यसभा का राष्ट्रपति सभापति कौन होता है? तो वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग का है? तो मौलिक अधिकार संविधान भाग का है, भाग नंबर 3 का है। ठीक है, भाग नंबर 3 का है। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह होता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका मिश्रण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका मिश्रण है? तो मिश्रित मिश्रित कृषि और उद्योग का है। किसका है? कृषि और उद्योग का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी हुआ था 2017 में लागू लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 2017 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। जीवन का मूल आधार क्या है? जीवन का मूल अधिकार क्या? जीवन का मूल अधिकार आधार क्या है? तो जीवन का मूल अधिकार है जल है। क्या है? जल है। ठीक है, जीवन का मूल अधिकार है जल है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो वह फीमर का हड्डी है। कौन सी? किसका है? फीमर का हड्डी है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है?
मच्छर के कारण होता है। ध्वनि नहीं चल सकती है, ध्वनि नहीं चल सकती है, वह किस में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकता है। और सबसे अधिक चलता है किस में? निर्वात में चलता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग कितना होता है? तो 1/6 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो आप लोग बोल दीजिएगा लोहा। लोहा नहीं है, ओसियम सी है। ओस ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेसिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट नाम है। क्या है? बेसिक सोडा का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट नाम है। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ओवर लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। चट्टोपाध्याय लिखा था। नहीं दोस्त, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो क्वेश्चन ये तो देखिएगा, रुक जाए एक सेकेंड। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो वह हो जाए कौन? राजस्थान है। कौन दोस्त? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो वह निकलता है पूर्व में निकलता है। कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वह देता है उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है। मुद्रा अवमूलन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूलन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का मूल्य घटन है। क्या है? मुद्रा का मूल्य घटन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? मतलब किस क्षेत्र में मिलता है दोस्त? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में होता है। मतलब किसान वाला जो काम होता है वह बहुत मिलता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत के कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन लगाता है? तो वह लगाता है आरबीआई लगाता है। कौन लगाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मतलब शुरू कहाँ से होता है? तो वह शुरू होता है मुंह से होता है। ठीक है, चलो मुंह में डालते हैं तो ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में जाकर फेफड़ा से होते हुए, मतलब फेफड़ा से होते हुए सबसे पहले जाता है बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से फिर होते हुए बड़ी आंत से गुहा में जाता है। अब देखिएगा, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता किससे किससे बढ़ता है? तो शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता किससे बढ़ता है? तो इसका इसका ऑप्शन आप लोग दीजिएगा कमेंट में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 422 का आप लोग दीजिएगा कमेंट में। विश्व श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापनों को यंत्र कहलाता है सिस्टमोग्राफी मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टमोग्राफी मीटर कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में रोग कमी से होता है एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कहलाता है नेफ्रॉन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहता है? तो वह डेसिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिबल। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बल बल गुना दूरी बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी बराबर होता है, बल गुना दूरी बराबर होता है वेग होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो वह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत धारा को मापने वाला विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र कहा जाता है एमीटर कहा जाता है। ठीक है, एमीटर कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो वह चिकनी सतह से अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। ठीक है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। हवा में सबसे अधिक मात्रा किस गैस से होती है? मतलब हवा में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की होती है? तो हवा में होता है नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल लाल लिटमस क्षार को कैसा हो जाता है? तो ओवा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेन स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो वह हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का ने, ये दोनों भाई था। ठीक है, कौन था? हरियर और बुक्का दोनों भाई है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकार थे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है चंद्रमा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? रसदीप है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काला मृदा किस फसल को कहा जाता है? तो काला मृदा किस फसल को कहा जाता है? तो काला काला मृदा कहा जाता है कपास को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक माना जाता है। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का माना जाता है राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा थोड़ा काम है, लेकिन काम होने के बाद आप लोग को सीधा 50 प्रश्न 50 प्रश्न आपको सब्जेक्ट 50 प्रश्न का आपको और वीडियो बना के दे देंगे, तो 500 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अभी जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए, तो आपको 50 प्रश्न का एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे, तो 500 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अगर 500 पूरा इस हमारे तीन वीडियो से अगर आप लोग देख लिए, तो आपको एग्जाम कोई भी एग्जाम दीजिएगा छोटा मोटा, तो आपका एग्जाम फटा हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे, मतलब थंबनेल चेंज होगा, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप लोग को बड़ा बड़ा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्त। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्त। और एक कमेंट जरूरी करना, क्योंकि कमेंट करता है तो हमको दिल को छू लेता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, तो जय हिंद।